हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? मुझे उम्मीद है कि आप बड़े अच्छे होंगे, बेहतरीन ढंग से पढ़ रहे होंगे और पढ़ना भी है क्योंकि अब समय कम है, तैयारियों को मजबूत करना है, बाकी विषय को भी अच्छा करना है और साथ में हमको भूगोल में भी ध्यान देना है। तो हम आपके साथ में जो शेयर कर रहे हैं अभी मैपिंग क्लास शेयर कर रहे हैं। मैं एक टाइम आपको इंडिया की डाल रहा हूं और एक टाइम आपको वर्ल्ड की डाल रहा हूं। तो वर्ल्ड में हमने इस वर्ल्ड को देख लीजिए, आप इसको पहचान लीजिए कि कहां पर क्या है। आपको मालूम है कि इस वर्ल्ड के अंदर अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपका उत्तरी अमेरिका है, ये दक्षिण अमेरिका है, ये आपका अफ्रीका है, ये ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ से ये यूरोप है आपका, और ये आपका आपका एशिया है। ये आपका एशिया है। ये बात हम भली भांति से परिचित है। और अगर हम खाली नक्शे के अंदर देखें तो आप ये देखिए कि यहां पर देखिए कि हमने कुछ चीजें की थी, उसको एक बार रिमाइंड करता हूं। हमने उत्तरी अमेरिका में बात की थी, और सर उत्तरी अमेरिका में बात करें तो यहां पर सर पोर्टलैंड की बात की थी, यहां पर न्यूयॉर्क की बात की थी, या वॉशिंगटन डीसी की बात की थी। इधर अगर बात करें तो इधर सैन फ्रांसिस्को लिया था, और यहां पर लॉस एंजल्स लिया था सर आपने। यहां पर आपने शिकागो लिया था सर, यहां पर आपने डेट्राइट लिया था सर, डेट्राइट लिया था। यहां पर आपने वैंकूवर लिया था सर, यहां पर आपने विनिपेग लिया था, और यहां पर आपने ओटावा लिया था, ओटावा। एक यहां पर और कर सकते हैं आप, यहां पर उसका नाम मैंने देखा था वर्कशीट में दे रखा है कहीं पर, टोरंटो। क्या कर रखा है? टोरंटो। ये भी किया। यहां पर आपने मॉन्ट्रियल किया और यहां पर आपने क्यूबेक किया। ये चीजें हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब हम आज क्या पढ़ेंगे? आज हम वो चीज पढ़ेंगे जहां पर आपको हमेशा दिक्कत आती है और आप बोलते हैं कि सर यहां पर दिक्कत आ रही है, और वो चीज है आपका यूरोप, ठीक है। तो आज हम यूरोप पढ़ेंगे। यूरोपीय कंट्री जो होती है ना, ये हमेशा कंफ्यूज करती है सर हमें। तो हम इसको पढ़ना चाहेंगे, यूरोपीय कंट्री कहां पर है। पहले आप खुद देखिए यहां पर यूरोपीय कंट्री कहां पर है। सर यूरोपीय कंट्री अगर हम बात करें तो यूरोपीय कंट्री कहां पर आएगी? थोड़ा जूम कर लेता हूं मैं आपको। ये यूरोपीय कंट्री आपका हिस्सा आ गया सामने, यानी पूरा विश्व ये हो गया। आप देख रहे हैं विश्व ये हो गया, और हम बात जा रहे हैं यूरोप के पास जा रहे हैं, और यूरोपीय कंट्री ये है। कौन सी है? ये वाला जो हिस्सा है, मैं इसको थोड़ा सा और नीचे ले लेता हूं जिससे आपको अच्छा समझ में आ जाए, दिख जाए यहां से। ये आपकी यूरोपीय कंट्री है, ठीक है। ये जो एरिया आपका जा रहा है, ये आपका यूरोपीय कंट्री के अंदर से, यहां से मैंने बताया था ये पूरा आइसलैंड तक ये यूरोपीय कंट्री है, ठीक है। अब इनको हमको करना है। यहां पर देश बहुत सारे हैं, लेकिन छोटे छोटे जो देश है महत्वपूर्ण है, एग्जाम में आते हैं, उनकी राजधानी आती है, वो हम देखेंगे आज, है ना। तो मुझे, और ये आपके इतिहास के अंदर भी काफी इफेक्ट होगा, तो वहां पर भी आपके लिए बहुत अच्छा होगा, ठीक है। तो लीजिए हम शुरू करते हैं इसको बिना देरी किए। ये देखिए यूरोप का एक पार्ट है। अगर आप यूरोप की पार्ट की बात करें तो आप यूं देखिए, यहां पर ये देखिए, यहां से अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले जो देश आ रहा है वो कौन सा आ रहा है? वो पुर्तगाल आ रहा है सर। कौन सा आ रहा है? पुर्तगाल आ रहा है। मैं दोबारा बता देता हूं कि मैं यहां पर हूं, मैं यहां पर हूं, और यहां से मैं यहां से शुरू कर रहा हूं। बेटा कहां से शुरू कर रहा हूं? यहां से। थोड़ा सा आप इमेजिन करना। ये क्या आया सर? ये आपका पुर्तगाल हो गया सर, पुर्तगाल हो गया, ठीक है सर। ये पुर्तगाल हो गया। अच्छा, और क्या हो सकता है सर? यहां पर ये स्पेन है, इसके बाद में कौन है? स्पेन है। ये भी आपको देखना है, पुर्तगाल भी आपको देखना है। स्पेन के बिल्कुल अलोंग यानी अड़ता हुआ, ये क्या है सर? ये फ्रांस है सर, ये फ्रांस है सर, बिल्कुल ये फ्रांस है, बिल्कुल आपको आता है। ओके, ओके जी। अच्छा, फ्रांस से अगर अपन आगे की ओर चलेंगे तो यहां पर बड़ी कंट्री, उसका नाम है जर्मनी। ये आपको दिख रहा होगा। ये कौन सी है? ये जर्मनी दिख रही है आपको। ये क्या है? जर्मनी है। अच्छा, और यहां पर इसके पास में ही यहां पर जो ये लैंड लोकेटेड है, चारों ओर से घिरा हुआ है, ये स्विट्जरलैंड है। ये कौन सा है? स्विट्जरलैंड है। और चूंकि आपको पता है कि यहां से जिब्राल्टर जनसंधि से कहां जा रहे हैं? भूमध्य सागर में जा रहे हैं। और ये क्या है आपका? इटली है। ये क्या है? इटली है। सर थोड़ा कंफ्यूज हो गए, ठीक है। कंफ्यूज हो गए तो कोई दिक्कत नहीं है, हम थोड़ा सा यहां पर इसको ले लेते हैं। लीजिए यहां पर हम ले लेते हैं। यहां पर आप देखेंगे कि अगर हम बात करें, अब देखिए यहां पर आपको समझ में आ जाएगा। देखो बेटा आप मेरे साथ चलिए, हो सकता है कि कुछ कराने में कोई दिक्कत हो रही हो, मैं भी चीजों को एक साथ कर रहा हूं, कोशिश कर रहा हूं, स्कूल भी जाता हूं, टाइम मिल नहीं पाता है, लेकिन कोशिश कर रहा हूं कि आपके लिए बेनिफिशियल सिद्ध हो। देखिए या यूरोप में बात की तो ये सर पुर्तगाल है ना सर, अभी तो बताया था आपने, ये पुर्तगाल है, ठीक है बेटा। अच्छा ये क्या है? ये क्या है? ये सर स्पेन है सर, स्पेन, स्पेन है सर। अच्छा, जहाँ की बुल बुल वो जो होती है ना, फाइट होती है, बहुत फेमस है, ठीक है। अच्छा सर ये क्या है? ये सर
फ्रांस है सर, फैशन की नगरी है यहाँ पे पेरिस, बाद में बात कर लेंगे। अच्छा, फ्रांस से आप आगे तो गए थे सर, तो ये जर्मनी है सर, ये जर्मनी है। फ्रांस से थोड़ा सा तो आगे तो गए थे आप, जर्मनी है सर। अच्छा सर, एक लैंड लोकेटेड की बात की थी, जो चारों, लैंड लोकेटेड का मतलब होता है जो चारों ओर जमीन से घिरा हो, ये क्या है सर? ये सर स्विट्जरलैंड है सर, स्विट्जरलैंड है, इसको स्वर्ग कहते हैं विश्व का। क्या कहते हैं इसको? हम स्वर्ग कह देते हैं, विश्व का क्या है? ये स्वर्ग है। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं सर। और ये सर, ये क्या है? ये क्या है? ये इटली है सर, इटली है, इटली। ओके जी, इटली है। अच्छा सर, इसके बारे में कुछ बताया था आपने। देखो बेटा, ये यूरोपीय जो देश थे वो व्यापार के लिए जाते थे, तो यहां से जो जाने का एक मार्ग है, वापस बता देता हूं मैं, ये जो मार्ग है अफ्रीका और आपके स्पेन के बीच में या फिर यूरोप के बीच में, इसको बोलते हैं जिब्राल्टर जल संधि। क्या बोलते हैं? जिब्राल्टर जल संधि। और ये कहां जाती है? ये अटलांटिक महासागर, पता ही है आपको, भूमध्य सागर में जाती है ना। फिर आगे हम स्वेज मार्ग की बात करेंगे, वो बाद में कर लेंगे, ठीक है। जो कि जाने का रास्ता था, यहां स्वेज मार्ग को, स्वेज नहर को बनाया गया था। ये क्लियर हो गया? बिल्कुल क्लियर हो गया सर। लेकिन मैं कैसे मान लूं क्लियर हो गया? हाँ, आपसे पूछूंगा। चल मुझे बताइए, ये अगर ए है, ये बी है, ये सी है, ये आपका डी है, ये ई है, ये एफ है, तो मुझे बताइए डी क्या है? डी क्या है मुझे बताइए, डी। अरे वाह, डी क्या है सर? डी आपका इटली है सर, वेरी गुड। अच्छा, सी क्या है? सी पुर्तगाल है सर, सी पुर्तगाल है, वेरी गुड, सी पुर्तगाल है। अच्छा, एफ क्या है? एफ 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 सर, जर्मनी है सर, एफ क्या है? जर्मनी है, वेरी गुड। अच्छा सर, इसमें बी क्या है? बी स्पेन है सर, बी स्पेन है, बी स्पेन है। अच्छा, ए क्या है? ये तो छोड़ ही दिया आपने सर, ये तो बहुत ही मोस्ट है, ये फ्रांस है सर, फ्रांस है। और ये ई क्या है? ई है आपका स्विट्जरलैंड है, ई क्या है आपका? स्विट्जरलैंड है, ठीक है। क्लियर है? बिल्कुल सर, अब तो क्लियर हो चुका है। लेकिन एक बार वापस देख लेते हैं हम, एक बार वापस देख लेते हैं। अच्छा, मुझे बताइए, मैं हाथ लगा रहा हूं, आप मुझे बताइए, ये क्या है? ये क्या है सर? ये तो जर्मनी है। अच्छा, जर्मनी, अच्छा इतना पता है, तो ये बताइए ये क्या है? ये सर पुर्तगाल है। अच्छा, ये क्या है बेटा? इटली है सर, इटली है, इटली है। अच्छा, ये क्या है? इसको बताइए आप। ये सर स्पेन है सर, स्पेन है। और ये फ्रांस है सर। और ये जो लैंड लोकेटेड है, ये स्विट्जरलैंड है, ठीक है। तो ये आपका क्लियर हो गया? बिल्कुल। हाँ, अगर मैं बात करूं कि ये जो सागर चल रहा है ना, यहां से आप कंफ्यूज मत होना बेटा, ये बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। आपके अफ्रीका से ऊपर और यूरोप के पास में, इटली के पास में, ये भूमध्य सागर है। आप भूगोल के विद्यार्थी हैं, आपको ये नहीं आएगा तो कोई मतलब नहीं। और ये जाने का जो रास्ता है ना, मार्ग है, मार्ग है, इसको मारवाड़ी की भाषा में बोलते हैं गेला। ये क्या है गेला? ये आपका जिब्राल्टर जलसंधि है। ये क्या है? जिब्राल्टर जलसंधि है। जलसंधि वो होती है जो दो दो पानी के हिस्सों को जोड़ती है, अटलांटिक को जोड़ रही है, भूमध्य सागर से जोड़ रही है, दो स्थल भाग को अलग करती है, आपके अफ्रीका को अलग कर रही है यूरोप से। ठीक है सर, ठीक है, ओके जी। अच्छा, आगे देखते हैं हम, यहां तक की तो बात कर ली, मोस्ट मोस्ट चीजें देखेंगे, मैंने आपसे कहा था। चलिए यहां पर आ गए हैं। इसके बाद में आप चलिए थोड़ा सा यहां पर देखिए, यहां से पानी तो पूरा है, तो यहां पर जो ये पानी का मार्ग है, थोड़ा सा इसको पेन ले लेते हैं। ये जो पानी का मार्ग है बेटा, ये उत्तरी सागर है। क्या है? उत्तरी सागर है। सर उत्तरी सागर क्यों बता रहे हैं आप? क्यों बताए? जरूरत क्यों है? जरूरत है बेटा, क्योंकि जर्मनी के पास में एक देश है जिसका नाम है नीदरलैंड। क्या नाम है? नीदरलैंड। और यहां पर एम्स्टर्डम बंदरगाह है, जो यहां की राजधानी भी है। कौन सा बंदरगाह है? एम्स्टर्डम बंदरगाह है। ये बाद में कर लेंगे, लेकिन नीदरलैंड आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए, अच्छा सर और बताइए, यहां से ये आपका इंग्लैंड है सर, ब्रिटेन है। ये क्या है? ब्रिटेन है। और पास में क्या है? आयरलैंड है। ये पास में क्या है? आयरलैंड है। अच्छा, ये पानी का हिस्सा क्या है सर? अच्छा, आपने सुना होगा फेरी पतन, है ना, पैकेट स्टेशन। तो बेटा वहां पर आपने पढ़ा था कि समुद्र में छोटी दूरी को जोड़ने वाला, तो इंग्लिश चैनल है ये, कि क्या है? इंग्लिश चैनल है, जो फ्रांस में एक बंदरगाह था और एक इंग्लैंड में बंदरगाह था, डोवर और कैलाइस, पढ़ा था ना आपने, उसको जोड़ता है। तो इंग्लिश चैनल कहां पर है? यहां पर है, ठीक है, याद रह जाएगा सर, कोई दिक्कत नहीं है, याद रह जाएगा। तो आपने क्या पढ़ा? नीदरलैंड पढ़ा, आपने क्या पढ़ा? इंग्लैंड पढ़ा, आपने क्या पढ़ा? आयरलैंड पढ़ा, ये चीजें पढ़ ली। अच्छा, अभी एक एग्जाम में आया था, है ना, लोग डेनमार्क कह रहे थे और डेनमार्क ग्रीनलैंड के पास पहुंच गए। बेटा ग्रीनलैंड पर तो डेनमार्क का अधिकार है, लेकिन डेनमार्क कंट्री कहां पर है? डेनमार्क यहां पर है सर। डेनमार्क कहां पर है जी? डेनमार्क आपके यहां पर है। यहां पर ले लेते हैं हम डेनमार्क को। तो सर ये डेनमार्क, ये आपका डेनमार्क हो गया सर,
ठीक है, ये आपका डेनमार्क हो गया। ओके जी, ओके जी, बिल्कुल, ये 4-5 कंट्री हो गई है। मैं एक बार रिवीजन वापस रिवीजन चलते हैं अपन। रिवीजन चलना बहुत जरूरी है बेटा। कहां अटक गए? अच्छा, यहां अटक गए, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा जी, अब देखिए आप यहां पर आइए। अच्छा, ये बात हो गई थी, हमने एक बार बात कर ली सर, ये पुर्तगाल है, ये आपका स्पेन है, ये फ्रांस है, ये इटली है, ये आपका स्विट्जरलैंड है, और साथ में ये आपका जर्मनी है, ये आपका जर्मनी है। अच्छा, अब मुझे यहां से ऊपर की बात की थी, ये क्या बताया था सर आपने जर्मनी से अलोंग होता हुआ? ये नीदरलैंड बताया था मैंने आपको, नीदरलैंड बताया था। और ये कौन सा सागर है? ये आपका उत्तरी सागर है जी। ये कौन सा सागर है? उत्तरी सागर है, उत्तरी सागर। अच्छा, ये क्या है आपका? ये इंग्लैंड है सर, जिसने हम पर अधिकार किया कई सालों तक। और ये क्या है? ये आयरलैंड है सर, आयरलैंड है। अरे वाह, आपको पता है, इतना तो पता है। चलो अब मैं सीधा ही पूछता हूं आपसे, उन चीजों को नहीं करता हूं। अच्छा मुझे बताइए, ये क्या है? ये इंग्लैंड है सर, इंग्लैंड, वेरी गुड। ये क्या है? ये आयरलैंड है सर, आयरलैंड है। अच्छा जी, आयरलैंड बता दिया। अच्छा, ये क्या है? ये सर नीदरलैंड है सर, ये नीदरलैंड है। अब इनकी कैपिटल्स भी करेंगे हम, पहले आप इनको देखिए, ये क्या है? नीदरलैंड है। अच्छा, ये इसको अपन नहीं करेंगे, कोई जरूरी नहीं, क्योंकि काफी कंट्रीज है। अच्छा, एक चीज करना चाहूंगा मैं आपको, उसमें नहीं कराया था आपके, जो स्विट्जरलैंड है उसके बगल में ही ये जो है, ये ऑस्ट्रिया है सर, ना ऑस्ट्रेलिया नहीं भैया, ऑस्ट्रिया है। क्या है? ऑस्ट्रिया है। क्या है? ऑस्ट्रिया है। अरे वाह, चलो ठीक है, एक बार आपसे रिवीजन मांग लेता हूं, चलो पूछ लेते हैं। ये अगर ए है, ये बी है, ये सी है, ये सी है, ठीक है ना? और ये तो भूल ही गए थे सर, आपने ये तो बताया नहीं, डेनमार्क का सी, डी, और ये ई। अब बताइए मुझे, मुझे बताइए डी क्या है? डी सर डेनमार्क है, डी क्या है? डेनमार्क है। अच्छा, ए क्या है? ए आयरलैंड है जी, आयरलैंड है। बी क्या है? बी इंग्लैंड है सर, इंग्लैंड है। अच्छा, ई क्या है? ये तो आपने कराया नहीं, अब भी बता दिया, कोई बात नहीं है। फ्रांस के बाद फ्रांस आ गया, फिर स्विट्जरलैंड आ गया, फिर ऑस्ट्रिया आ गया। ये क्या है? ऑस्ट्रिया हो गया, क्योंकि राइन नदी का जो कार्यक्रम होता है ना, जो स्विट्जरलैंड से निकलती है, वो इसलिए मैंने ऑस्ट्रिया बताया, आपको बात करूंगा अभी आपसे। और ये सी क्या है? सी सर नीदरलैंड है, सी क्या है? नीदरलैंड है। अच्छा जी बेटा, बहुत अच्छा है। चलिए चलिए चलिए, मैं दोबारा एक बार आपसे सारा एक साथ पूछ लेता हूं। ये क्या है? पुर्तगाल है सर। ये क्या है? अरे सर इतना आसान, ये फ्रांस है। ये क्या है? ये स्पेन है सर। ये इटली है। अच्छा, ये क्या है? आयरलैंड है सर। ये इंग्लैंड है सर। ये क्या है? ये है, ये क्या है? डेनमार्क है सर। और ये क्या है आपका? ये नीदरलैंड है सर। ये जर्मनी है सर। ये क्या है मुझे बताइए? ये ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ऑस्ट्रिया है सर, ऑस्ट्रिया। और ये आपका स्विट्जरलैंड है। अच्छा, ये जो जलमार्ग है ये कौन सा है? ये जिब्राल्टर जलसंधि है। ये सागर कौन सा है? ये भूमध्य सागर है सर। और ये ऊपर का सागर कौन सा है? ये उत्तरी सागर है सर। ये कौन सा सागर है? उत्तरी सागर है। ठीक है बेटा, आप समझ गए। देखिए मैंने स्विट्जरलैंड के पास में ही करवाया जी, आपको जो बताया मैंने, ये आपका ऑस्ट्रिया है। क्या है? ऑस्ट्रिया है। ठीक है, बता नहीं पाया था। अच्छा जी, ये चीजें हो गई सर। आगे चलते हैं, आगे हम चले, आगे हम देखते हैं। यहां पर हो गया एक आइसलैंड को, और देख लीजिए, ये आइसलैंड डेनमार्क के पास में आता है, अभी बताऊंगा, लेकिन ये यूरोप पे आता है, इसलिए आइसलैंड यहां पर आ गया। अब मैं आपके पास में, ये कुछ कंट्री है जिसको बोलते हैं स्कैंडिनेवियन देश। क्या बोलते हैं? स्कैंडिनेवियन देश, जिसमें एक तो आता है नॉर्वे, दूसरा आता है स्वीडन, और तीसरा आता है फिनलैंड। नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड आता है सर। अब ये कौन सा हो गया? अरे बिल्कुल, ये सांप की तरह देखिए ना, यूं हो रहा सांप की तरह फन वाला। तो ये तो आपका नॉर्वे हो गया जी, ये नॉर्वे हो गया। ये आपका स्वीडन हो गया जी, ये स्वीडन हो गया। ये क्या हो गया सर? ये फिनलैंड हो गया जी। ये क्या हो गया? ये फिनलैंड हो गया। अच्छा सर, इतना ही है क्या? बाकी चीज नहीं क्या? अरे बेटा है। नॉर्वे हो गया, स्वीडन हो गया, फिनलैंड हो गया। अच्छा, आप जो अभी महत्वपूर्ण चल रही है वो चीज और कहा देता हूं। ठीक यहां पर एक सागर है, इसका नाम है बाल्टिक सागर। क्या नाम है? बाल्टिक सागर है, बाल्टिक सागर, जिसके नीचे है पोलैंड। आपने इतिहास में पढ़ा होगा वार्सा पैक्ट, तो पोलैंड आपके इतिहास में भी आ सकता है। और पोलैंड के ठीक अलोंग होकर इतना बड़ा जो देश है, ये यूरोप का सबसे बड़ा देश है, अगर रूस को अलग कर दिया जाए, है ना, भारत, रूस को वहां से अलग कर दिया जाए, तो यूरोप का सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल के हिसाब से। तो यूक्रेन है जी, जो अभी युद्ध का जब काफी चर्चा में था, तो ये क्या हो गया? यूक्रेन हो गया जी, यूक्रेन हो गया। वापिस एक बार देख लीजिए, आप इसको वापिस देख लीजिए यहां से।
देखिए सर, एक तो आइसलैंड बता दिया, एक नॉर्वे बता दिया, एक स्वीडन बता दिया, एक फिनलैंड बता दिया, एक आपने पोलैंड बता दिया, एक आपने बाल्टिक सागर बता दिया और एक यूक्रेन बता दिया। अच्छा, एक और बताता हूं मैं आपको। आपके ये है कि सबसे ज्यादा विश्व में लिंगानुपात कहां होता है? लेटविया में होता है। और लेटविया, ये रहा लेटविया, दिख रहा है आपको? लेटविया आएगा नहीं, लेकिन जानकारी के लिए बता रहा हूं, ये लेटविया हो गया। अच्छा जी, कोई नहीं जी, आइए यहां पर। अब यहां पर एक बार इसकी प्रैक्टिस करें, जो जो बताया सर आपने। देखिए, मैंने कहा था ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड के पास में क्या है आपका? आइसलैंड है सर, ये आपका आइसलैंड है। अच्छा जी, अच्छा जी, ये क्या है? ये ही तो कह रहा था सर, ये नॉर्वे है। ये क्या है? ये आपका स्वीडन है सर, स्वीडन है। और ये क्या है? ये आपका फिनलैंड है सर, स्वीडन हो गया, ये फिनलैंड हो गया। अच्छा, ये सागर कौन सा हुआ? ये तो सर उत्तरी सागर बताया था आपको। ये कौन सा हुआ? ये बाल्टिक सागर सर, बाल्टिक सागर है। अच्छा अच्छा अच्छा, इसके पास में ये कौन सा है सर? ये पोलैंड है, बताया था सर आपको। और ये कौन सा है? ये यूक्रेन है सर, यूक्रेन। अच्छा, फिर ये वाला हिस्सा कौन सा है? यही तो लेटविया था सर, यही तो लेटविया था। अरे वाह, सारी चीजें हो गई हमारी तो, हमारी तो सारी चीजें हो गई है। लेकिन एक बार वापस इसको देखेंगे। चलिए सर, देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप बताइए, ये क्या है? ये आइसलैंड है सर, आइसलैंड है। ठीक है जी। ये क्या है आपका? ये आपका नॉर्वे है सर, ये आपका स्वीडन है सर, ये आपका फिनलैंड है सर, ये आपका बाल्टिक सी है, ये आपका पोलैंड है सर, ये आपका लेटविया है सर। और पोलैंड से बिल्कुल टच होके, ध्यान रखना ऐसे, नक्शे में दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ये आपका यूक्रेन है सर। और ये आपका टर्की, जो आधा यूरोप में आधा देश आता ना, आपको बताया था ये। अच्छा, यहां पर और भी अपन देख सकते हैं। बिल्कुल सर, ये क्या था? ये आपका काला सागर था ना, जिसमें से अपन ने यूरोप और एशिया का विभाजन किया था। और ये आपका कैस्पियन सागर था, ये आपका कैस्पियन सागर था। ठीक है जी, समझ में आया? दोबारा एक बार पूरा रिवीजन लेते हैं। ओके जी। अच्छा, ये क्या है? ये मैं कर देता हूं। ये आपको ए माना, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है, ये आपका एफ है, ये आपका जी है, ये एच है, ये आई है, ये जे है, ये के है, ये एल है, ये एम है, ये एन है, ये ओ है, इसको भी कर लीजिए, ये पी है, और ये आपका क्यू है। ठीक है। अच्छा, अब मुझे आप बताएंगे, मैं मैं चुप रहूंगा, आप बोलेंगे। अच्छा, एम क्या है? एम, एम से नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड। स्वीडन है सर, ये स्वीडन है। ओके जी, ओके जी। अच्छा, इसमें बताइए क्यों क्या है? क्यों? अरे सर, ये तो अभी बहुत लड़ाई का चर्चा रहा है, यूक्रेन है सर, यूक्रेन। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ए क्या है? ए सर पुर्तगाल है सर, ए क्या है? पुर्तगाल है जी। ठीक है, ठीक है। एच क्या है? एच इटली है सर, इटली है, इटली है। ओके जी। डी क्या है? डी आयरलैंड है सर, आयरलैंड है। ई क्या है? ई इंग्लैंड है जी, ई इंग्लैंड है। अच्छा, जे क्या है? जे 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 चलिए, जे चलिए आप। ये सर नीदरलैंड है सर, नीदरलैंड है। ओके जी। एफ क्या है? ये सर डेनमार्क है ना। और एल क्या है? ये नॉर्वे है। एन क्या है? ये फिनलैंड है सर। यहां पर पी क्या है? ये सर लेटविया है। ओ क्या है? ये पोलैंड है, वार्सा वाला पोलैंड। सी क्या है? ये सर सी फ्रांस है सर। आई क्या है? आई जर्मनी है सर। बी क्या है? स्पेन है सर। एफ क्या है? एफ एफ स्विट्जरलैंड है। और जी क्या है? जी आपका ऑस्ट्रिया है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीजें समझ में आ गई होगी। और थोड़ा सा अगर आप सागर को देखें, तो मैं सागर को अलग से बता देता हूं, जिससे आपको चीजों का थोड़ा सा नॉलेज हो जाए। तो देखिए, मैंने बताया था ये आपका भूमध्य सागर है, ये बात करी। यहां पर आपको उत्तरी सागर की बात करी, ये आपका बाल्टिक सागर की बात करी, ये आपका काला सागर की बात करी, ये आपका कैस्पियन झील की बात करी। अच्छा, एक इसको भी कर सकते हैं, ये जो इटली से यहां पर जो सागर है, इसका नाम है एड्रियाटिक सागर, एड्रियाटिक सागर। ठीक है। ओके जी, ओके सर, बहुत अच्छा बता दिया आपने। बिल्कुल, लेकिन सर इसकी राजधानी तो बताइए। चलिए, राजधानी भी लेते हैं, ये ज्यादा मोस्ट है, हम राजधानी ले लेते हैं। देखिए, पुर्तगाल कर लिया, तो पुर्तगाल की राजधानी आएगी। पुर्तगाल की राजधानी क्या आएगी सर? लिस्बन आएगी, लिस्बन, है ना। ठीक है। स्पेन की राजधानी कहाँ आएगी? आप लगाएंगे सेंटर पे कहीं पर भी, छोटा नक्शा मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैड्रिड आएगी सर, मैड्रिड। अच्छा, फ्रांस की राजधानी क्या होगी सर?
पेरिस होगी सर, पेरिस होगी। अच्छा, इटली की राजधानी क्या होगी सर? इटली की राजधानी रोम होगी जी, रोम होगी। अच्छा, जर्मनी, एक बार ही बताऊंगा राजधानी, दोबारा पर रिपीट कर लेंगे। जर्मनी की राजधानी क्या होगी सर? बर्लिन होगी सर, बर्लिन होगी। अच्छा, स्विट्जरलैंड की राजधानी क्या होगी? बर्न होगी सर, बर्न। और ऑस्ट्रिया की राजधानी क्या होगी सर? ऑस्ट्रिया की राजधानी, इधर चलते हैं हमारे वियना, वियना में। ऑस्ट्रिया की राजधानी कहां पर है? वियना, वियना है तो आपको यहीं पर करना है। ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया मत कर देना जी। अच्छा, नीदरलैंड की राजधानी बताई थी आपको मैंने, एम्स्टर्डम है सर, एम्स्टर्डम है, एम्स्टर्डम है। अच्छा, डेनमार्क की राजधानी क्या है सर? डेनमार्क की राजधानी ये तो मुझे याद ही नहीं है। अच्छा, डेनमार्क के लिए आपने काफी सुना होगा, समझौते होते हैं, कोपेनहेगन, कोपेनहेगन जलवायु का। तो कोपेनहेगन किसकी राजधानी हो गई? डेनमार्क की हो गई। अच्छा, अच्छा सर, पोलैंड की राजधानी क्या हो गई सर? पोलैंड की राजधानी वार्सा हो गई जी। और यूक्रेन की राजधानी क्या हो गई? यूक्रेन की राजधानी कीव हो गई, है ना। जो मोस्ट मोस्ट राजधानी वो हम कर लेते हैं। स्वीडन की राजधानी भी आप कर सकते हैं, ये है स्टॉकहोम। क्या कर सकते हैं? स्टॉकहोम कर सकते हैं। वैसे फिनलैंड की राजधानी क्या है? हेलेंस्की है, लेकिन ये काफी चीजें नहीं है। नॉर्वे की राजधानी क्या है? ओस्लो है, ठीक है। हमने ये चीज कर ली। हाँ हाँ, यहां पर इंग्लैंड की राजधानी क्या हो गई? ये हो गई आपकी लंदन हो गई जी। ये क्या हो गई? आपकी लंदन हो गई, ठीक है। ये सारी राजधानी हमने कर ली है। एक बार राजधानी और कर लीजिए। अरे यार, अभी करी थी। चलिए, लीजिए लीजिए लीजिए, वापस कर लेते हैं। आप कह रहे हैं तो वापस कर लेते हैं, और फिर इसके बाद में मैं एक बार पूरा रिवीजन मार दूंगा, और फिर अपन इसको अगली क्लास के लिए चलेंगे, ठीक है जी। कर आपने कहा है तो कर देते हैं। सर देखिए, पुर्तगाल की राजधानी मैं लिख देता हूं, यहां पर लिस्बन है बेटा। देखो, मैं एक बार बताना चाहूंगा बेटा, मैं ये चीजें कर रहा हूं तो कैसे कर रहा हूं, आप भी करें। मैं लिस्बन बोल रहा हूं तो मेरा फोकस यूरोप में जाता है, यूरोप में कंट्री मैं पुर्तगाल देखता हूं, पुर्तगाल के पास में लिस्बन लगाता हूं। अगर आप रटेंगे कि पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन है, पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन है, आप याद नहीं कर पाएंगे। एक दिन करेंगे, दूसरे दिन भूल जाएंगे। नक्शे में जाना सीखें। फ्रांस की राजधानी क्या है सर? ये मैड्रिड है सर, मैड्रिड है। सॉरी सॉरी, स्पेन की राजधानी क्या है? मैड्रिड है। अच्छा, फ्रांस की राजधानी क्या है सर? ये पेरिस है जी। अच्छा, आयरलैंड, अच्छा आयरलैंड नहीं बताया था क्या? चलिए ठीक है, इसकी राजधानी डबलिन है सर, डबलिन है, डबलिन 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 डबलिन। आयरलैंड है ना, आयर डबल डबल याद कर लेना। अब यहां पर इंग्लैंड की राजधानी क्या है? लंदन है जी सर, लंदन है। अच्छा अच्छा, इटली की राजधानी क्या बताई थी सर आपने? रोम बताई थी। स्विट्जरलैंड की राजधानी क्या बताई सर आपने? बर्न बताई है सर, बर्न बर्न। अच्छा, ऑस्ट्रिया की राजधानी, यहां चलते हैं सर, वियना बताइए। ऑस्ट्रिया की राजधानी, ऑस्ट्रिया, ट्रिया है ना। या नॉर्वे की राजधानी क्या बताई सर? ओस्लो बताई है आपने। स्वीडन की राजधानी, ये मोस्ट है, स्टॉकहोम है, स्टॉकहोम है। फिनलैंड की राजधानी क्या है? हेलेंस्की है सर, हेलेंस्की है, हेलेंस की है जी, हेलेंस की है। तो ये बच गया, एक तो नीदरलैंड बच गया। नीदरलैंड की राजधानी क्या हो जाएगी आपके? एम्स्टर्डम हो जाएगी सर, एम्स्टर्डम हो जाएगी। अच्छा, डेनमार्क की राजधानी क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी सर, कोपेनहेगन हो जाएगी सर, कोपेनहेगन हो जाएगी। सारा कर लिया, सारा नहीं सर, पोलैंड रह गया ना सर, पोलैंड की वार्सा है। और आपकी यूक्रेन की कौन सी है? यूक्रेन की कीव है, यूक्रेन की कीव हमने कर ली। आइसलैंड की राजधानी क्या है? इसकी रिजवेक है ना। तो रिजविक है, रिजविक भी कह सकते हैं, रेजविक भी कह सकते हैं। ये आइसलैंड की राजधानी हो गई। तो हमने सारी राजधानियां हमने कर ली है। चलिए चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब एक बार हम कर लेते हैं इसका रिवीजन। ओके जी। अच्छा, मुझे बताइए, आप पहले अपन सागर कर लें सारे। जी सर, सागर करा लीजिए आप पहले। सागर करा लेता हूं। ये देखिए, अटलांटिक सागर है जी। अटलांटिक सागर से आप जिब्राल्टर जल संधि से चलेंगे। जिब्राल्टर जल संधि से आप कहां घुस जाएंगे सर? भूमध्य सागर में घुस जाएंगे। यहां से ये जो पानी का हिस्सा है, ये सर कौन सा है? एड्रियाटिक सागर है सर। ये मरमरा सागर था, बताया था, लेकिन ये आप काला सागर करेंगे, काला सागर। ये आपका कैस्पियन झील है सर। अच्छा, ये क्या है? ये उत्तरी सागर है सर, उत्तरी सागर। ये क्या है सर? आपका बाल्टिक, बाल्टिक सागर है सर। और यहां से इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में जो ये चैनल है, इसका नाम क्या है? इंग्लिश चैनल है सर, इंग्लिश चैनल, जो हमने पढ़ा था फेरी पतन में। ठीक है जी, ओके जी। अच्छा, अब लास्ट बार, फाइनल बार, अंतिम बार रिवीजन मारते हैं। ये ठीक है भैया, ये क्या है? ये नॉर्वे है सर। ये क्या है? ये क्या है? स्वीडन है सर। ये क्या है? ये फिनलैंड है सर। अच्छा, ये क्या है? ये पोलैंड है सर। ये क्या है? ये लैटविया है। पोलैंड के टच होके क्या है सर? ये आपका यूक्रेन है जी। अच्छा, ये क्या है? ये आयरलैंड है सर। ये आपका इंग्लैंड है सर, इंग्लैंड भी कह सकते हैं, ब्रिटेन भी कह सकते हैं ना आप, इंग्लैंड भी कह सकते हैं। ये क्या है आपका सर? ये आइसलैंड है, इसको यूरोप में शामिल करते हैं। ये क्या है? ये पुर्तगाल है सर, स्पेन है। ये
ये फ्रांस है सर, ये क्या है, जर्मनी है सर, ये क्या है, ये आपका नीदरलैंड है, और ये क्या है, ये डेनमार्क है सर, आपका स्विट्जरलैंड है। ओके जी, ये आपका स्विट्जरलैंड है। अच्छा, और ये क्या है, ये ऑस्ट्रिया है, और ये कैसे छोड़ दिया सर आपने, ये इटली है जी, ये इटली है। और ये आपका क्या है, ये आपका टर्की है। दोनों आता है यूरोप में और एशिया में, इसलिए इसको भी करना जरूरी है। ठीक है। अच्छा, इसकी राजधानी अंकारा है ना, अंकारा है इसकी राजधानी, क्या है, अंकारा है। ठीक है। तो बेटा अब ये आपका पूरा हो गया है। मैंने पूरी कोशिश करी है कि आप अब यूरोप में किसी भी कंट्री में धोखा नहीं खाएंगे, आपको कोई आ जाएगा तो ये इतिहास में भी अच्छा रहेगा, आपके भूगोल में भी अच्छा रहेगा। ठीक है बेटा, तो आप जो वीडियोस देख रहे हैं और आपकी तरफ से मुझे लग रहा है कि आपके लिए मैं बेनिफिशियल सिद्ध हो रहा हूं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में इसी जोश के साथ में, और आप भी यूं ही लगे रहिए, पढ़ते रहिए। ठीक है ना, थैंक यू।